माननीय डॉक्टर यशस्वी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ साहब महोदय पिछले 12 वर्षों से सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ता 15 लाख कार्यकर्ता जिन्होंने सपने देखे थे बेटियों के हाथ पीले करने के, सपने देखे थे पालियों को पढ़ाने के, सपने देखे थे एक अदद छत बनाने के, और सपने देखे थे कि बुढ़ौती में जब हम बूढ़ा हो जाएंगे, चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, तो यह सहारा इंडिया का पैसा हमारा सहारा बनेगा। और 15 लाख जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने सुनहरे भविष्य के लिए सहारा इंडिया में काम करना शुरू कर दिया था। और आपको बताऊं, लगभग आधे से अधिक ज़िंदगी पार हो चुकी है, अधिकांशतः 50 के पार हैं। महोदय आप न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति भगवान का रूप माना गया है। आप ही बताइए, जो 50 के पार हो चुके हैं उनको कौन रोजगार देगा? उनका बेड़ा पार कैसे होगा? उनकी नैया कैसे पार होगी? आप न्यायमूर्ति हैं, इसलिए आपसे हम बड़े अदब के साथ मैं नंदलाल विद्रोही फाजिल नगर कुशीनगर आग्रह कर रहा हूँ। महोदय, मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, आज तीसरी बार लगातार उनकी सरकार है। उनके यशस्वी गृह मंत्री, सशक्त गृह मंत्री, मीडिया के लोग तो उन्हें चाणक्य कहते हैं, बार बार झूठा आश्वासन देकर करोड़ों लोगों को झांसे में रखा गया, उम्मीदें जगाई गई। जो उम्मीदें अपना गला घोंटकर सो गई थी, उन उम्मीदों को जगाया गया, यानी घाव को जो है हरा किया गया। आज उस घाव पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। महोदय न्यायमूर्ति साहब, चंद्रचूड़ साहब, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं, 13 करोड़ जमाकर्ता हैं, उनका परिवार जोड़ दिया जाए, 15 लाख कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करते थे, सुनहरे भविष्य का सपना देखे थे, बच्चों को पालियों को पढ़ाने का, अच्छा जीवन बसर करने का, सम्मान की ज़िंदगी जीने का, आज उनके भी सारे सपने धराशायी हो चुके हैं। विश्व का विशालतम परिवार आज बिखराव की स्थिति में है, आप उसे बचा सकते हैं। यह ऐतिहासिक काम है महोदय, आप रहें चाहे ना रहें, हम रहें चाहे ना रहें, ये देश की तारीख रह जाएगी, इतिहास रह जाएगा कि एक ऐसे न्यायमूर्ति जो न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठकर करोड़ों लोगों की संवेदना को समझा, और समझा ही नहीं महसूस किया, और अपने कलम द्वारा उनकी संवेदना को शब्द दिया और उनका उद्धार किया। नहीं तो महोदय आज लाखों लोग मर चुके हैं, हजारों लोग मौत के लाइन में लगे हुए हैं, हजारों लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। आदमी तो एक बार मरता है, यमराज एक बार मारता है, लेकिन यह सेवी सहारा विवाद करोड़ों लोगों को, 15 लाख हमारे कार्यकर्ताओं को रोज मारता है, रोज जिलाता है। ये मरने और जीने का सिलसिला प्रतिदिन का है। महोदय आप हमें सामूहिक मरने की इजाज़त दिलवा दीजिए, रोज रोज मरने से निजात मिल सके, इस झूठी सरकार से निजात मिल सके जिसका गृह मंत्री आज साल भर पहले वायदा किया, आज उसका वायदा ही रह गया।
वो आश्वासन रह गया। आज तक अमली जामा न पहना है और न कोई उम्मीद है। अब तो आप ही पर हमारी उम्मीद है। हमारे परों को आसमान मिल जाता महोदय, आप सुन लेते, गुन लेते। क्यों, यह ऐतिहासिक काम है। काल के कपाल पर आपका इतिहास लिखा जाएगा डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब, क्योंकि ये करोड़ों लोगों का सवाल है। करोड़ों लोगों की दुआएं आप पर बरसेंगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी और करोड़ों लोगों और 15 लाख लोगों की रोजी रोटी जो चूल्हे बूझ रहे हैं, वो चूल्हे हंसने लगेंगे, वो चूल्हे जो है जलने लगेंगे। और उन चूल्हों के साथ जो हमारे अरमान बूझ रहे थे, उन अरमानों को पंख लग जाएगा, परों को पंख लग जाएगा और उड़ान के लिए आसमान मिल जाएगा। मैं नंदलाल विद्रोही ऐसे यशस्वी, तेज तर्रार, ऐतिहासिक पुरुष डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, बार बार आग्रह कर रहा हूँ, महोदय यह काम कर दीजिए। यह काम कालजयी काम होगा, काल के कपाल पर लिखा जाएगा। ये अवसर आप मत चूकिए। और मैं सारा इंडिया परिवार के जो भी जमा करता है, कार्यकर्ता हैं, हमारी इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना कमेंट कर दो, लाइक कर दो कि यह हमारी वाणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब तक जरूर पहुंच जाए, जिम्मेदारों तक पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ